जय हिंद दोस्तों। भगवान विष्णु को सृष्टि का संरक्षणकर्ता भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह सृष्टि तीन तरह की दैवीय शक्तियों से चलता है। इन तीनों शक्तियों की प्रभुता त्रिदेवों के पास है। ब्रह्मा भगवान को इस सृष्टि का रचनाकार कहा जाता है, भगवान विष्णु को संरक्षक तो भगवान शिव को सृष्टि का विध्वंसक कहा जाता है। दोस्तों, जो चीज़ बनी है उसे एक दिन खत्म होना ही है, चाहे वह एक मनुष्य हो या फिर संपूर्ण सृष्टि। फिर उसी प्रकार सृष्टि का फिर से सृजन होता है, जिस प्रकार मनुष्य का दोबारा जन्म होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के बारे में। भगवान विष्णु यह अवतार क्यों धारण किए थे और उनका उद्देश्य क्या था, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सतयुग के आरंभ में सत्यव्रत नाम से एक विख्यात राजा थे। राजा सत्यव्रत बड़े क्षमाशील, समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न और सुख दुख को समान समझने वाले एक वीर पुरुष थे। वे अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। एक दिन राजर्षि सत्यव्रत नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। इतने में ही जल के साथ एक छोटी सी मछली उनके अंजलि में आ गई। राजा ने जल के साथ ही उसे फिर से नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ राजा से कहा, राजन, मेरी रक्षा कीजिए। आप जानते हैं कि जल में रहने वाले बड़े जीव अपने से छोटे जीव को खा जाते हैं, फिर आप मुझे इस जल में क्यों छोड़ रहे हैं। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनतापूर्वक वाणी सुनकर उसे अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम ले आए। एक ही रात में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में उसके रहने के लिए स्थान ही नहीं बचा। तब वह मछली राजा से बोली, राजन, अब तो कमंडल में मेरा निर्वाह नहीं हो सकता, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान ठीक कीजिए। तब राजर्षि सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकालकर एक पानी के मटके में रख दिया। कुछ ही समय बाद वह वहाँ भी बड़ी हो गई। फिर उसने राजा से कहा, राजन, यह मटका भी अब मेरे लिए पर्याप्त नहीं, अतः मुझे सुखपूर्वक रहने के लिए कोई दूसरा बड़ा सा स्थान दीजिए। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को वहाँ से उठाकर एक बड़े सरोवर में डाल दिया, पर कुछ ही समय में उस मछली ने उस सरोवर के जल को भी घेर लिया। तब हारकर राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में छोड़े जाते समय उस लीला मत्स्य ने कहा, राजन, समुद्र में बहुत से विशालकाय प्राणी रहते हैं, वे मुझे निगल जाएंगे, अतः आप मुझे समुद्र में मत डालिए। मत्स्य रूपधारी भगवान की बात सुनकर राजा सत्यव्रत की बुद्धि भ्रमित हो गई और आश्चर्यचकित हो गए और उस मछली से पूछे, आपने कुछ ही दिनों में अपने आकार से विशाल सरोवर को ढक लिया। ऐसा पराक्रमी जीव मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही सुना है। आप निश्चित ही साक्षात शक्तिमान सर्वव्यापी श्री हरि हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष, आपको नमस्कार। कृपा करके यह बताइए कि आपने यह मत्स्य रूप किस उद्देश्य से धारण किया है। राजा के इस विनम्र भाव से पूछने पर भगवान विष्णु बोले, हे राजन, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलय के कारण समुद्र में डूब जाएंगे। उस प्रलय काल की जलराशि में त्रिलोकी के डूब जाने पर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक विशाल नौका आएगी। तब तुम उस समस्त औषधि, छोटे बड़े सभी प्रकार के बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस बड़ी नाव पर चढ़ जाना और निश्चिंत होकर उस जल में विचरण करना। जब प्रलय हो जाएगा तो उस समय प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियों के दिव्य तेज का ही सहारा रहेगा। जब झंझावत के प्रचंड वेग से नाव डगमगाने लगेगी, उस समय मैं इसी रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। तब तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना।
इस प्रकार जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक मैं उस नाव को प्रलय सागर में खींचता हुआ विचरण करूँगा और उस समय तुम्हारे हर एक प्रश्न पर मैं उनका उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा तुम्हारे हृदय में प्रफुल्लित हो जाएगी। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजर्षि सत्यव्रत भगवान के बताए हुए उस काल की प्रतीक्षा करने लगे। जब प्रलय का समय नज़दीक आ गया तब सत्यव्रत अपने आश्रम के समीप आसन बिछाकर भगवान श्री हरि के ध्यान में निमग्न हो गए। इतने में ही राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा भंग करके चारों ओर से पृथ्वी को डुबोता हुआ बढ़ रहा है और उसी समय काल में मेघ समस्त आकाश से भयंकर वर्षा करने लगे। तब महर्षि ने भगवान के आदेश का ध्यान किया और उनके कहे अनुसार एक बड़ी सी नाव उनके सामने आकर रुक गई। फिर राजा औषधि, बीज, प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए। तब सप्त ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, केशव का ध्यान कीजिए, वे ही हम लोगों की इस संकट में रक्षा कर सकते हैं। सप्त ऋषियों के आदेश के बाद राजा के ध्यान करते ही श्रीहरि मत्स्य रूप धारण करके उस प्रलय के जल में प्रकट हो गए। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकदार और विशाल था। उनका एक सींग भी था। राजा ने कथापूर्वक उस नाव को वासुकी नाग के द्वारा मत्स्य भगवान के सींग में बांध दिया और स्वयं प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। राजा सत्यव्रत के प्रश्न करने के बाद मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय जल में विराह करते हुए उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आज के लिए इतना ही।